24 के चुनाव में बीजेपी ने खेल दिया मुस्लिम दांव। खुद पीएम मोदी भी कर रहे मुसलमानों की बात। क्या अब मोदी के समर्थन में उतर रहे हैं मुसलमान? कौन है डॉक्टर सिद्दीकी जो है मोदी योगी के सिपाही? ताल ठोक के सिद्दीकी खुद को कहते हैं मोदी योगी भक्त। देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है और कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी भगवा झंडा लहरा चुकी है। और अब इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी मोदी के चेहरे को ही आगे करके चुनाव लड़ने का मन तो पहले ही बना चुकी है। इसी के साथ साथ इस बार बीजेपी ने एक और बड़ी रणनीति बनाई है, देश के मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने की। तभी तो भोपाल में जाकर पीएम मोदी जहां खुद मुसलमानों की बात करते हैं और विरोधियों की धज्जियां उड़ाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अताहर सिद्दीकी जैसे मुसलमान भी बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुट गए हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गए थे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज में पिछड़ी जाति से आने वाले पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाते हुए उनके पिछड़ेपन का जिक्र किया और उनके वोट पर राजनीति करने वालों को खूब लताड़ा। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। भोपाल के चुनावी कार्यक्रम में पसमानदा मुसलमानों को हमारे पसमानदा मुसलमान बोलकर अपनापन दिखाने वाले पीएम मोदी के लिए लगता है अब मुसलमानों के दिल में भी प्यार उमड़ने लगा है। तभी तो योगी के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले डॉक्टर अताहर सिद्दीकी जैसे नेत्र परीक्षक खुद बीजेपी के लिए आजकल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और इसके लिए डॉक्टर सिद्दीकी ने एक कार भी अपने पास रखी है, जिसका नाम भाजपा का उड़न खटोला रखा है। और इसी कार में डॉक्टर सिद्दीकी बीजेपी के चुनाव प्रचार से जुड़ी सामग्री भी रखकर घूमते हैं। वो जहां भी जाते हैं, लोगों को मोदी और योगी सरकार की योजनाओं और काम के बारे में बताते रहते हैं। पेशे से नेत्र परीक्षक डॉक्टर सिद्दीकी जब हाल ही में राजधानी दिल्ली में स्थित बीजेपी कार्यालय गए हुए थे, तो उनकी मुलाकात इसी दौरान बीजेपी नेता आतिफ रशीद से हो गई, जो खुद डॉक्टर सिद्दीकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनकी वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया, ये है पीएम मोदी और सीएम योगी के एक अनोखे चाहने वाले, जिनकी उम्र 78 साल है और पेशे से नेत्र परीक्षक हैं और उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार देश भर में घूम घूम कर करते हैं। आदाब, मेरा नाम आतिफ रशीद है। मैं यहाँ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ और ये देखिए भाजपा का उड़न खटोला, ये एक गाड़ी मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दी है और आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है डॉक्टर मोहम्मद अताहर सिद्दीकी, नेत्र परीक्षक, कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा। मैंने जब ये देखा कि इस पर लिखा हुआ है भाजपा का उड़न खटोला, तो मैंने कहा आइए मैं आपसे बात करता हूँ। ये डॉक्टर अताहर सिद्दीकी साहब है हमारे बीच में। कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपकी उम्र कितनी है पहले ये बताएं। सर 78 ईयर्स है और मैं तो मुझे और जान मिल गई है। मैं मोदी और योगी जी का इतना भक्त हूँ, क्योंकि जब वो उनको देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत ही खुश होता है। एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये बताएं कि ये 2 झंडे क्यों लगा रखे हैं आप? सर ये 2 इसलिए क्योंकि मेरे जो है जनाब मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है और योगी जी जो है हमारे
मुख्यमंत्री हैं और अब मैं शायद इंशाल्लाह तीसरे इंजन की सरकार की भी का झंडा भी लगवाऊंगा। कहाँ से? और ये अपने लखनऊ में पहुंच के और फिर आप उत्तर प्रदेश से हैं? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। अच्छा, तो ये डबल इंजन की सरकार की वजह से डबल झंडा। डबल झंडा। अच्छा, ये इधर आइए जरा एक बार, ये आपकी गाड़ी भी मैं देखना चाह रहा हूँ। इसमें गाड़ी में जो है पटके टोपी दिखलाइए जरा, ये पटके टोपी, ये स्टिकर्स, ये इसका क्या करते हैं आप, जरा डॉक्टर साहब अच्छा, में बताएंगे? ऐसा है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ। अब अभी मैं आ रहा था जब एक्सप्रेस हाईवे पे, तो लोगों ने हमको रोक के और कहा कि हमें ये दीजिए, जैसे चौराहे पे गाड़ी में, तो वो लोग मांगते हैं हमसे कि हमें दे दीजिए, तो मुझे खुशी होती है, मेरा खून बढ़ता है और उम्र और बढ़ जाती है। तो आप चलते फिरते जो है मोदी सरकार, योगी सरकार की योजनाओं का प्रचार करते हैं। बिल्कुल, मैं उनके लिए ही करता हूँ और हमें बहुत कुछ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके वजह से, और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, हमारी उम्र जो बढ़ी है सिर्फ इन्हीं के वजह से। खुद को मोदी और योगी का भक्त बताने वाले डॉक्टर सिद्दीकी जितने खास बीजेपी समर्थक हैं, उतनी ही खास उनकी कार भी है। इस कार पर डॉक्टर सिद्दीकी ने एक के ऊपर एक 2 बीजेपी झंडे को लगाया, जो डबल इंजन सरकार का प्रतीक है, और अब तो इसमें सीएम योगी की फोटो भी लगाएंगे, जो ट्रिपल इंजन का प्रतीक होगी। और उस तरफ भी हमारे ये भी एक मैंने देखा आपके इसमें, ये इतना बड़ा, ये हमसे असल में बहुत लोग मांगते हैं कि ये कहाँ से है। मैंने कहा ये मेरी पहचान है, मैं किसी को नहीं दूंगा। नहीं, मांगते हैं बहुत लोग मुझसे, अगर मैंने कहा मैं दूंगा नहीं किसी। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतर सिद्दीकी और मैं ओमान में 24 साल रहा हूँ, 10 साल बॉम्बे में। मैं मराठी, गुजराती, कच्छी બધું લેંગ્વેજ આવે છે। मैं मराठी बोलूँ છું, मराठी होते અમે ચાંગલી मराठी बोलते, गुजराती आवड़े છે, गुजरातीમાં बात करूँ છું, तो મને बहुत मजा આવે છે आप लोग गुजराती में बात करवाने। बहुत हमारे ये आपका जो मैं पटका है बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये। जी सर। तो ये भी बांटते हैं आप? ये भी दे देता हूँ। अच्छा, आपको दिखाऊँ मैं, मेरी गाड़ी में देखिए ये सब, ये सामान मैं लेके चलता हूँ। ये एक से एक मेरे पास सामान है, लोग मांगते हैं मुझसे, तो मैं देता रहता हूँ। आप चलते फिरते मोदी सरकार की, योगी सरकार की योजनाओं का प्रचार करते। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये नाम भी बड़ा अच्छा लिख रखा है आपने, उड़न खटोला। ये हमारे, ये देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके महाराज ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये मैं लेके पूरे शहर में घूमता हूँ, हर जगह पे। बहुत अच्छी गाड़ी लगी आपकी मुझे, चलता फिरता प्रचार। ये देखिए इसमें ये भी रखे हुए हैं, ये टोपियां हैं, ये पटके हैं, और ये मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी आप लेकर जी हाँ, चले। ये भी कल से मैं इनको भी नमाज पढ़ने गया, जो मुझे वहाँ पे भी लोगों को मिला। तो दोस्तों, ये है डॉक्टर अतर सिद्दीकी साहब। ये मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार देखिए किस तरीके से करते हैं। ये इनके जो 2 झंडे हैं, ये दरअसल डबल इंजन की सरकार है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो इसलिए अब ये 3 इंजन की सरकार हो गई है इनके उत्तर प्रदेश में, इसलिए अब ये यहाँ पर एक और झंडा लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मुस्लिम देश ओमान में 24 साल तक नौकरी कर चुके बीजेपी समर्थक डॉक्टर सिद्दीकी कुछ इसी तरह से यूपी में घूम घूम कर बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं। बीजेपी के ऐसे समर्थक के बारे में बताने वाले आतिफ रशीद के बारे में भी आपको बता दें, वो भी बीजेपी के बड़े नेताओं में है, जिन्हें पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है, और इस काम के लिए आतिफ रशीद पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। वो देश के मुसलमानों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताने के साथ साथ उनमें बीजेपी को लेकर जो कथित भ्रम है उसे भी दूर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो बीजेपी कार्यकर्ता होने के साथ साथ राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इससे पहले दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहरहाल, जिस तरह से अब मुस्लिम समाज से भी लोग आगे आ रहे हैं और बीजेपी से जुड़ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी और मुस्लिमों के बीच जो दूरियां थी वो धीरे धीरे कम हो रही हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही भोपाल की रैली में पीएम मोदी ने मुस्लिम बेटियों के लिए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो,
परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग